नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा की एक ऐसी मजेदार चीज के बारे में जिसे हम सब रोज सुनते हैं, हमारे मुहावरे। और क्या आपने कभी सोचा है कि ये मुहावरे कितने बावरे या अनोखे हैं? और सबसे बड़ी बात, इनका खाने पीने से इतना गहरा कनेक्शन आखिर क्यों है? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि क्या इन मुहावरों को बनाने वाले लोग हमेशा भूखे रहते थे? मेरा मतलब है, सोचिए जरा, हमारी रसोई की बिल्कुल आम चीजें इंसान के सबसे उलझे हुए बर्ताव और जज्बातों को समझाने के लिए यूज की जाती हैं। कैसा है ये? आइए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, जो है हिंदी मुहावरों का जायका। अब देखिए, भाषा को जिंदा और असरदार बनाने के लिए कितने अलग अलग सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। चाहे वो ताजे फल हों, रोजमर्रा का आटा और दालें हों, त्योहारों वाली मिठाइयाँ हों या फिर हमारे चटपटे मसाले। सच बताऊं तो हमारी भाषा तस्वीरें उकेरने के लिए इन्हीं सब स्वादों पर पूरी तरह निर्भर करती है। चलिए अब थोड़ा मेन कोर्स की तरफ आते हैं। हमारा अगला हिस्सा है दाल चावल की उलझने। यहाँ जरा गौर कीजिए, कैसे एक अकेली सामग्री यानी दाल दो बिल्कुल एकदम अलग ड्रामेटिक हालात को बयान कर रही है। एक तरफ हम कहते हैं दाल में काला होना, जहाँ किसी पर दबे छुपे शक या गड़बड़ होने की झलक मिलती है, राइट? और वहीं दूसरी तरफ जब कोई कोशिश पूरी तरह नाकाम हो जाए तो हम एक निराश सांस लेकर कहते हैं, भाई यहाँ तो मेरी दाल ही नहीं गलती। एक ही दाल पर मतलब बिल्कुल अलग। खैर, सिर्फ दाल की बात नहीं है, इन आम अनाजों से जुड़ी हमारी चुनौतियां भी बड़ी मजेदार हैं। कभी आपने सुना होगा कि कोई 1.5 चावल की खिचड़ी पकाता है, मतलब सबसे अलग थलग, बेमेल और अकेले अपनी धुन में काम करना। और दूसरी तरफ जब कोई काम बेहद मुश्किल हो, बहुत ज्यादा मेहनत मांगता हो, तो उसके लिए कितना सटीक उदाहरण है, लोहे के चने चबाना। लोहा और चना, सच में क्या सोच है। और हाँ, इन्हीं अनाजों के बीच से निकलता है एक बड़ा ही मजाकिया रूप, जिसे हम कहते हैं मुसरचंद। मतलब दाल भात जैसा एकदम साधारण, शांत और आसान माहौल हो और वहाँ कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे जिसकी वहाँ कोई जरूरत ही ना हो। उस सिचुएशन के लिए भाषा के पास एक कमाल का एक्सप्रेशन है। हम कहते हैं, भाई तुम क्यों दाल भात में मुसरचंद बन रहे हो? है ना एकदम परफेक्ट। चलिए दाल चावल से आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है आटे और रोटी के किस्से। अब ये वाला देखिए, ये आम बोलचाल का मुहावरा कि कोई घर बैठा रोटियां तोड़ता है। ये सुनते ही वो झुंझुलाहट महसूस होती है ना, जब कोई हद से ज्यादा आलसी हो और दूसरों की कड़ी मेहनत पर बिना कुछ किए ऐश कर रहा हो। उस सिचुएशन को इन शब्दों ने कितने मजबूत तरीके से कैप्चर किया है। लेकिन रोटियों के सफर में आटे का पिसना भी तो जरूरी है। आइए इस कड़वी सच्चाई को समझते हैं, जहाँ भाषा हमारी रोज की जिंदगी के समझौतों को बयान करती है। हम अक्सर कहते हैं कि आटे में नमक तो चल जाता है, यानी जिंदगी में किसी गलती या कमी की एक छोटी सी गुंजाइश हम मान लेते हैं। पर साथ ही वो दुख भी बताया गया है जब निर्दोष लोग किसी आफत का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अब आते हैं मीठे की तरफ, हमारा चौथा हिस्सा, मीठे मुहावरे और पछतावा। तो जब एक अच्छी खासी मीठी और उम्मीदों भरी स्थिति अचानक से पूरी तरह बर्बाद हो जाए, तो उस अचानक हुई बर्बादी को हम कैसे बताते हैं? हम झुंझुला कर कहते हैं, तूने तो गुड़ का गोबर कर दिया। मिठास का अचानक से इतना घिनौना रूप ले लेना, सोचिए भाषा की कितनी पावरफुल अभिव्यक्ति है ये। और मिठाइयों की बात हो और शादी के लड्डू का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ एक कमाल का विरोधाभास देखिए। ये एक ऐसी मिठाई है जिसका पछतावा दोनों ही सूरतों में बिल्कुल तय है। ये वो लड्डू है जिसने नहीं खाया वो तो पछताता ही है, और जिसने खा लिया वो भी पछताता है। रिश्तों को लेकर ये एक बेहद मजेदार और प्रैक्टिकल नजरिया पेश करता है। पर थोड़ी देर के लिए पछतावे को साइड रखते हैं और इसका उत्साह देखिए। शादी या खुशी का नाम सुनते ही, बस सोचते ही दिमाग में एक उत्सव शुरू हो जाता है और हम कहते हैं मन में लड्डू फूट रहे हैं। और कभी कभी तो हालात इतने फेवर में होते हैं कि किसी का फायदा हर तरफ से होता है, जिसे हम बिल्कुल मजे से कहते हैं, भाई इसके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। चलिए अब रसोई और खाने से बाहर निकलते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन है अपनी बीन और शोरगुल। अब हम आते हैं इन शोर शराबे वाली सड़कों पर। आसपास ध्यान दीजिए, कैसा लगता है?
ऐसा लगता है ना कि हर कोई बस जिद्दी होकर अपनी ही धुन में मगन है, दूसरों की किसी को पड़ी ही नहीं है और सब बस अपनी अपनी बीन बजा रहे हैं। ये आपस में किसी संचार के न होने का, आपस में कोई कनेक्शन न होने का कितना परफेक्ट प्रतीक है। और यहीं से हम उस आखिरी कड़वे सच की तरफ पहुंचते हैं। इस दुनिया के इतने बड़े शोरगुल में, इस नक्कार खाने में जहां इतने सारे नगाड़े बज रहे हैं, वहां एक छोटी सी टूटी की आवाज भला कौन सुनने वाला है। जब दुनिया का शोर इतना हावी हो, तब खुद के प्रभाव और खुद की आवाज को लेकर ये सच में एक बेहद गहरी और सीरियस सोच है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम देखते हैं कि भाषा और जिंदगी के इस पूरे केओस के बीच ये छोटी छोटी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हमें कितनी गहराई से जोड़ती हैं। पर जाते जाते एक बड़ा सवाल यहाँ छूट जाता है। रोजमर्रा की आम रसोई से निकले ये किस्से आज के इस आधुनिक और ओवरवेलमिंग शोर को चीरते हुए इतनी खूबसूरती से आज भी जिंदा कैसे हैं? जरा सोचिए इस बारे में।